Hello, bachcho, let's read the question. Prove that the product of three consecutive positive integer is divisible by 6. So this is a very simple question. Let us talk about the key concept. So we know that according to Euclid's division lemma, अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करते हैं, so that means that जो a होता है वो हमारा बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, जहाँ पे r मेरा रिमाइंडर होता है, a और b बेसिकली आर माई इंटीजर्स. So let's talk about the question. If, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, if a number, अगर कोई भी नंबर is divisible by, अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहे हैं किससे, 6 से, then it will also divisible by 2 and 3. वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा. अगर वो नंबर 6 से डिविजिबल है देन ओनली. सो लेट्स से अगर वो 3 से डिविजिबल है, सो फॉर 3, अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर होगा फॉर 3, रिमाइंडर, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं हमारे, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है. ये 3 रिमाइंडर्स हमारे पास हो सकते हैं. तो लेट्स से तो हमारे पास जो ऑप्शंस n की वैल्यू लेट से दैट इज माई 3p होगा, दैट इज बेसिकली फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, या फिर वो होगा 3p प्लस 1 का फॉर्म होगा, या फिर अगर रिमाइंडर 2 है तो दैट इज 3p प्लस 2 का फॉर्म होगा. दीज आर द फॉर्म जहाँ पे p मेरे इंटीजर्स हैं. तो इफ मान लेते हैं इफ n इज इक्वल्स टू 3p है, इफ n इज इक्वल टू 3p, देन तो क्या होगा, देन n इज डिविजिबल बाई 3. n इज डिविजिबल बाई 3. वो 3 से डिविजिबल होगा, क्यों, बिकॉज 3 इज आउटसाइड या कॉमन है विद p. अगर इफ लेट्स से इफ n इज इक्वल टू लेट्स से 3p प्लस 1 है, अगर n इज इक्वल टू 3p प्लस 1 है, देन लेट्स से हम n प्लस 2 करते हैं, दोनों तरफ 2 से एडिशन करते हैं, तो 3p प्लस 1 प्लस 2, तो n प्लस 2 आई विल गेट दैट इज इक्वल्स टू 3p प्लस 3. ये जो 3p प्लस 3 आ रहा है, दैट मीन्स दैट जो n प्लस 2 का जो फॉर्म आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम 3 कॉमन लें तो ये आएगा p प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है, जो कि ऑल्सो डिविजिबल बाई, वो किससे डिविजिबल, दैट इज डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से डिविजिबल है. नाउ अगेन इफ n is equal to 3p plus 2, let's say this is my 3p plus 2 है, then अगर मैं दोनों तरफ n plus 1 कर लेते हैं तो ये होगा 3p plus 2 plus 1. तो n plus 1 की जो वैल्यू होगी, अगेन हम 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा p plus 1 का फॉर्म बनेगा. अब ये जो p plus 1 का फॉर्म आ रहा है, अगेन इट इज डिविजिबल बाय ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है. तो ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं. नाउ अगर ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, सो वी हैव टू चेक फॉर द 2. सिमिलरली बिकॉज हमें 6 के लिए दिखाना है तो हम 3 दिखा रहे हैं, हमें 2 दिखाना है. सिमिलरली फॉर 2, या सिमिलरली फॉर अ नंबर डिवाइडेड बाय, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है 2, तो रिमाइंडर क्या होंगे हमारे पास, 0 होंगे या फिर 1 होगा. सिर्फ ये 2 रिमाइंडर्स हो सकते हैं. दैट मीन्स दैट बेसिकली सेज दैट कि जो n होगा या तो फिर वो 2q होगा, या फिर वो 2q प्लस 1 होगा. ये 2 ही मेरे पास n की वैल्यूज हो सकती है. सो लेट्स सी, अब हम पहली वैल्यूज जो पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2q के लिए रखते हैं 2q, और दोनों तरफ 2 एडिशन करते हैं, दैट इज 2q प्लस 2. तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट n प्लस 2 इज इक्वल्स टू, लेट्स से टेक 2 एज अ कॉमन, तो ये मिलेगा q प्लस 1, जो कि बेसिकली डिविजिबल बाय 2. ये भी 2 से डिविजिबल है. एंड अब हम बात करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 के लिए.
because remainder is 1. तो again the same thing implies that let's add 1 on both side. तो ये होगा 2q plus 2 हो जाएगा. तो n plus 1 is equal to, let's say take 2 as a common, तो ये बनेगा q plus 1, जो कि again divisible है किससे, by 2, which is divisible by 2. इसका मतलब the numbers are divisible by 2 as well as 3. Since हम लिख सकते हैं since n plus 1 और n plus 2 is divisible by 2 and 3. ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं. Hence इसका मतलब hence n plus 1 n plus 2 is divisible by 6. वो 6 से भी डिविजिबल होगा, that is divisible by 6. This is the required answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.